लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉग क्रिएटिंग की सबसे पहली वीडियो थी और हमने थीम इंस्टॉलेशन दी की थी। हमने आस्ट्रा थीम इंस्टॉल की। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, हेलो वर्ल्ड वाली। अभी हम कुछ डेमो कंटेंट ऐड कर रहे हैं, डेमो पोस्ट्स। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अपनी कस्टमाइजेशन में आसानी होगी और हमारे वेबसाइट में कुछ कंटेंट पड़े होंगे पहले से। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करूँगा। प्लगइन का नाम है डेमो फेकर प्रेस प्लगइन का नाम है। इसका लिंक आर्टिकल का जो आर्टिकल होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पर लिंक्स भी पड़े होंगे। आर्टिकल अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वो भी रीड कर सकते हैं। ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। फेकर प्रेस के नाम से ये प्लगइन है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम डेमो पेजेस, डेमो पोस्ट्स और कमेंट्स वगैरह ये सारा जनरेट कर सकते हैं। और फिर डिलीटिंग का भी आसानी के साथ एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि सिंपली अगर हम अपना साइट लाइव कर दे तो फिर हम जो डेमो कंटेंट है वही रिमूव करना अगर चाहें तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। प्लगइन की इंस्टॉलेशन से यहाँ मेन्यू में फेकर प्रेस के नाम से एक और आइटम ऐड हुआ है। इस पर क्लिक करने से इस सेटिंग में एक ऑप्शन है इरेज फेक डेटा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब हमारा सेट कंप्लीट हो जाए और जब इसमें एक्चुअल कंटेंट आना शुरू हो जाएंगे तो अगर हम डेमो कंटेंट एक एक पोस्ट को और एक एक कमेंट को अलहदा से डिलीट करना चाहे तो वो एक बहुत टाइम लेगा। तो उसमें ये फंक्शनलिटी अवेलेबल होता है कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप करे लेट इट गो और डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो इसने जितना भी डेमो कंटेंट जनरेट किया है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अभी हम डेमो कंटेंट पोस्ट्स ऐड कर रहे हैं, पर उससे पहले हम पोस्ट्स में आएंगे और कुछ कैटेगरीज ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कैटेगरी होती है जो कि है अनकैटेगराइज्ड की। इसको मैं क्विक एडिट करूँगा और इसको मैं जनरल का नाम दूँगा। एक और कैटेगरी में बनाऊँगा न्यू के नाम से। इसमें वही पोस्ट ऐड होंगे जो न्यू होंगी। एक और कैटेगरी बनाऊंगा उसके ट्रेंडिंग के नाम से। ट्रेंडिंग पोस्ट्स जो होंगे उसी में होंगे। एक और कैटेगरी फ़र्ज़ करें मैं बनाता हूँ स्टोरीज़ के नाम से कि इसमें स्टोरीज सेव होंगे। अभी मैं अपनी फेकर प्रेस के मेन्यू में आके पोस्ट्स पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है कि कितनी क्वांटिटी तक पोस्ट आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 10 से लेकर 20 तक पोस्ट्स ऐड करें और किस टाइम में वो पब्लिश हुए हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं तो मैं उसको दूंगा कि डेट जो भी आप दिस ईयर में चाहूँगा कि इस ईयर में जितनी भी पोस्ट है वो पब्लिश करो। अभी किस किस्म के पोस्ट्स मुझे चाहिए, अगर मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है वो कॉमर्स के और उसमें प्रोडक्ट टाइप है तो यहाँ पर वो मुझे भी उस पोस्ट का टाइप शो करेगा। अभी पेजेस और पोस्ट्स है, पर मैं पेजेस के डेमो क्रिएट नहीं करना चाहता, सिर्फ पोस्ट्स क्रिएट करना चाहती हूँ। अभी अगर कोई पेरेंट पोस्ट इसका सिलेक्ट करना हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स ऑप्शन अलाउ होगा, उसमें कमेंट्स शो होंगे हमें और यूज़र इस पर कमेंट कर सकेंगे। आतर अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर मल्टीपल यूज़र्स है, यहाँ से हम यूज़र्स भी मल्टीपल डेमो क्रिएट कर सकते हैं फेक यूज़र। तो यूज़र को भी आप ऐड कर सकते हैं कि कौन सा ऑथर इस पोस्ट को पब्लिश करने वाला है। फिर ये कुछ ऑप्शन है कंटेंट के साइज़ से, और ये API है जहाँ से ये फेच करेगा। तो फ़ोटोज़ जो है ये प्लेस होल्ड डॉट इट से फेच करेगा और टेक्स्ट जो है इससे फेच करेगा। अभी टेक्सोनॉमी टाइप हमें टैग्स और कैटेगरीज बनानी है। टेक्सोनॉमी फिर हम आके भी जाके देखेंगे तो किस किस्म के टर्म्स हमें ऐड करने हैं, किस किस्म की कैटेगरीज में ये पोस्ट होंगे, तो हम सारे के सारे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ जो 4 कैटेगरीज मैंने बनाई। तो जितनी भी डेमो कंटेंट होंगे वो इन 4 कैटेगरी में से किसी एक या दो में ऐड हो जाएंगे। और अभी अटैचमेंट को भी हम एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। ये थंबनेल है, उसका जो फीचर्ड इमेज है वही है। अभी जनरेट के बटन पर क्लिक करने से ये कुछ ही टाइम में जनरेट कर देगा मेरे लिए डेमो कंटेंट।
इससे हमें कमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, डेमो कमेंट्स, वो भी हम देखेंगे इस कंटेंट की जनरेशन के बाद कि जब ये जनरेट हो जाए इसके बाद हम देखेंगे कि हम कमेंट्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट्स का सेक्शन है, अगर मैं इसको न्यू टैब में खोल दूँ यहाँ पर तो कोई भी कमेंट अवेलेबल नहीं है। तो कमेंट ऐड करने के लिए हम देखते हैं, अभी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, शायद कुछ पोस्ट अभी तक आए भी हो। हाँ, अभी कुछ पोस्ट आए हुए हैं पर पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी लोडिंग कर रहा है। तो जब तक ये लोडिंग कर रहा है तो ये सारे पोस्ट फेच कर रहा है। 3 पोस्ट्स अभी तक ऐड हुए हैं और उन्होंने इमेजेस भी इसके साथ ऐड की और मुख्तलिफ़ कैटेगरी, अभी ये न्यू की कैटेगरी में ऐड हुआ है ये पोस्ट। देखते हैं कि बाकी किस कैटेगरी में, ये जनरल और ट्रेंडिंग दोनों कैटेगरीज़ में इन्होंने ये पोस्ट की है। ये रेंडमली बस कंटेंट जनरेट करता है और इस तरह से ऐड करता है और अभी ये चारों कैटेगरीज़ में ऐड हो चुका है ये पोस्ट। अभी भी ये लोडिंग कर रहा है। अभी उन्होंने पोस्ट जनरेट की और 15 और एक 16 पोस्ट्स उन्होंने जनरेट किए। अभी इसमें पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पर मुझे और भी पोस्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये रहे और पोस्ट्स, उन्होंने डिफरेंट इमेजेस इसमें ऐड की। अभी पेज 2 पर भी जाता हूँ तो एक पोस्ट यहाँ पर है, तो डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर उन्होंने ऐड की। अभी मैं कुछ कमेंट्स भी जनरेट करना चाहता हूँ कि कुछ कमेंट्स भी हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप किस किस्म की कमेंट्स हो, तो डिफ़ॉल्ट और कहाँ पर, पेजेस पर हो या पोस्ट्स पर। तो मैं सिर्फ पोस्ट्स पर ही कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। क्वांटिटी कितनी हो, मैं चाह रहा हूँ कि 20 से लेकर 30 तक मेरे लिए ये जनरेट करे। और ये सारी कमेंट्स इस ईयर के दौरान में कहीं ना कहीं किसी डेट पर हो चुकी होंगे। और ये कंटेंट साइज़ है कमेंट का, मैं अगर कंटेंट साइज़ 15 कर दूँ और 5 से 15 तक, तो कमेंट की साइज़ थोड़ी लार्ज हो जाएगी। और मैं जनरेट के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, मस्ट बी 5 से ज़्यादा मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। तो मैं 5 पुट करके, अभी उन्होंने कुछ 20 कमेंट्स जनरेट की है मेरे लिए। तो अभी अगर मैं कमेंट्स के सेक्शन पर आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर टोटल 20 कमेंट्स ऐड हो चुके हैं। और अगर आप अभी देखें तो ये कमेंट्स यहाँ पर जो ब्लॉग के पोस्ट है उसमें नज़र आएंगे। इस पर एक कमेंट ऐड हुआ है, अगर इस पोस्ट को मैं क्लिक करूँ रीड करना तो यहाँ पर ये एक कमेंट यहाँ पर होगा। ये वाला जो है ये एक कमेंट है, एक यूज़र नेम जनरेट किया है, डेट, और इसमें उन्होंने ये कमेंट की है। अभी अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो इस पोस्ट पर 2 कमेंट्स ऐड हो चुके हैं, इस पर भी 2 कमेंट्स, और इस तरह से हमने डेमो कंटेंट जनरेट की। तो अभी नेक्स्ट जो अब हम जाएंगे तो अपनी थीम का कस्टमाइजेशन करेंगे। हम आसरा थीम यूज़ कर रहे हैं और ये मेरे बेस्ट थीम है और ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन भी बहुत अच्छी सी होती है और इसका जो कोड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। इससे आपकी वेबसाइट बिल्कुल स्लो नहीं होगी, बिल्कुल फास्ट चलेगी आपकी वेबसाइट। तो ये रही डेमो कंटेंट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टमाइजेशन स्टार्ट करेंगे।